हेलो एवरीवन, दिस इज भवानी सिंह। वेलकम टू रिद्धि सिद्धि क्लासेस। रिद्धि सिद्धि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री लूसेंट जीके के आधार पर और हिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं। तीसरी क्लास आज हमारी होगी, ठीक है। तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपके कोई भी डिफेंस हो, चाहे फिर एसएससी हो या फिर कोई स्टेट लेवल हो या राजस्थान लेवल के हो, कोई भी एग्जाम हो, वो आपके लिए सेंटर हो चाहे स्टेट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। चलो, महाजनपदों का उदय। उससे पहले हमने दो क्लासें की है, जो हिस्ट्री एशियन प्रागैतिहासिक काल और उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी राजधानी हमें बोध गया अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है। तो बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म से पहले जो भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। तो पढ़ते क्रमश कौन कौन से। पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा वत्स, पांचवा वजी, छठा कौशल, सातवां अवंती, आठवां मल, नौवां पंचाल, 10वां सेदी, 11वां कुरु, 12वां मत्स्य, 13वां कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गांधार। इस तरीके से है जो हमारे 16 महाजनपद है वो। अब 16 महाजनपदों की राजधानियां भी थी। तो अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी गिरिब्रज तथा राजगृह थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, वजी की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, ये तीनों राजधानियां हुआ करती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी तथा अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशपति थी। मल की राजधानी कुशावती थी तथा पंचाल की राजधानी अहिस्त्रपुर या कांपिल्य क्षेत्र था, ठीक है। उसके अलावा छेदी की राजधानी शक्तिमती थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, कंबोज की राजधानी हटक थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। और इनसे जुड़े क्षेत्र के बारे में पढ़े तो अंग जो जिसकी राजधानी चंपा थी वो वर्तमान में भागलपुर मुंगेर बिहार का क्षेत्र है। मगध है जो पटना गया बिहार का क्षेत्र है। काशी जो वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। और वत्स से जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, वत्स से वो इलाहाबाद का क्षेत्र है, वत्स से वो इलाहाबाद का क्षेत्र है, ठीक है। हाँ, और वजी है जो कौशाली, विदेह, मिथिला, ये तीनों उसकी राजधानी हुआ करते हैं। और मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा का क्षेत्र है, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। और कौशल जो श्रावस्ती है और फैजाबाद यूपी वाला क्षेत्र है। अवंती जो उज्जैन, महेशमती है जो मालवा यूपी का क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा मल जो कुशावती देवरिया यूपी का क्षेत्र है। पंचाल जो अहिस्त्रपुर तथा कापिल्य ये जो बरेली, बदायूं, फरुखाबाद का क्षेत्र है, ठीक है। आगे चलते हैं। छेदी जो शक्तिमती बुंदेलखंड यूपी का क्षेत्र है। कुरु जो इंद्रप्रस्थ जो आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत कुरु क्षेत्र आता था। मत्स्य जो विराटनगर, जयपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र था। कंबोज जो अटक जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है, वहां पर कंबोज थी। सूरसेन जो मथुरा यूपी के अंदर। अस्मक जो पोतन गोदावरी नदी के क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। गांधार जो तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है। इस तरीके से हमारे 16 महाजनपद थे, ठीक है। जैन धर्म अब आते हैं, उसके बाद 16 महाजनपदों का वर्णन। उसके बाद हम जैन जो प्राचीन धर्म है उनके बारे में वर्णन करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ठीक है। और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक के साथ वो प्रथम तीर्थकर भी थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ये जो अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने जो पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने संन्यास वो 30 वर्ष की आयु में लिया था। इनके जो 4 नियम थे जो मैंने अभी बताया आपको। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर हुए। 23वें और 24वें तीर्थकर के बारे में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और महावीर स्वामी है जो जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर हुए थे। आगे बढ़ते। महावीर का जन्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थ महावीर का जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 1540 ईसा पूर्व में। स्थान था वैशाली कुंडग्राम जो वैशाली का क्षेत्र है।
पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञातक कुल के सरदार हुआ करते थे। माता त्रिशला जो लिच्छवी राजा चैटक की बहन थी और पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात संन्यास बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन ग्रहण किया या स्वीकार मतलब ग्रहण किया था। ठीक है, आगे चलते 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात महावीर को जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता अहरत और निर्गंत कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति यानी कि उसके बेटी के जो पति थे वो जामिल बने थे। प्रथम जैन धर्म भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा हुआ करती थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है प्रथम भिक्षुणी के बारे में, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? महावीर ने अपने शिष्यों को गणधारों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म के उपासक हुआ करता था। तो सुशर्मा ऐसा अकेला गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित हो रहा और जैन धर्म का उपासक हुआ करता था। आगे लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले शिष्य कहलाए। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 3 रत्न हुआ करते थे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महावर्तों का पालन किया गया। जो त्रिरत्न थे उनका पालन करने के लिए, अनुपालन करने के लिए 5 क्या थे? महावर्तों का पालन किया गया। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां परमचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी जैन धर्म में। ठीक है, महावीर के जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद दोनों में क्या करते थे? विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्ति भंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद था। जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। कलिंग नरेश खारवेल राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष संदेश शासक मैसूर के गंग वंश ने मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखित कल्पसूत्र में, जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी है जो भद्रबाहु द्वारा लिखित कल्पसूत्र में 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईस्वी पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सरस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके मुखिया पिता शुद्धोधन सांख्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी चौथेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ अपना कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति,
दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव एवं सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की व्यवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सुगृह त्याग की प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलारकाय से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। वैशाली के जो अलारकाय के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलारकाय सिद्धार्थ के प्रारंभिक गुरु है, जो गौतम बुद्ध थे उनके अलारकाय नामक जो गुरु, अलारकाय सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलारकाय अलार कलाम है, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपुत से शिक्षा ली, रुद्र रामपुत से शिक्षा ली। उर्वला में सिद्धार्थ को कोटिंडी, गफ्फा, वफ़ा, भादिया, महानामा एवं अगासी नामक 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण की 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। बहुत बड़ा क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात तो बुद्ध के नाम से जाने गए और वो स्थान बोध गया कहलाया। जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुई तो उसके बाद उनको बुद्ध के नाम से जाने और वहां के स्थान को बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उज्जैन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हो गई थी। कुशीनारा जो वर्तमान में देवरी उत्तर प्रदेश का स्थान है, जो चूर्ण द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मुख्यतः मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध ने अनुयायी को 2 भागों में विभाजित किया, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। उपासक कहते हैं बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाले को उपसंपदा बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना तथा प्रतीक और घटना जो जन्म है उसको कमल एवं सांड से दर्शाया गया, ग्रह त्याग को घोड़े से तथा ज्ञान को पीपल बोधि वृक्ष से, निर्वाण को पद चिन्ह से, मृत्यु को स्तूप से। इस तरीके से गौतम बुद्ध के जो प्रतीक है और घटना स्थल को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। बौद्ध सभाएं थी तो सभा तथा समय, ज्ञान, स्वर स्थान तथा अध्यक्ष तथा शासन काल। प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे मां कश्यप और शासन काल था अजात शत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति का जिस समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली के
सबाकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक उस समय शासक हुआ करते थे। तृतीय बौद्ध संहिता 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तथा उस समय सम्राट अशोक का शासन था। चतुर्थ बौद्ध संहिता जो प्रथम शताब्दी में हुई थी और ये स्थान था कुंडल वन और वसुमित्र अशोक घोष इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और शासन काल में कनिष्क शासक था। चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी कि संसार से अलविदा भी वैशाख की पूर्णिमा को ही हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी तथा प्रतिभाज्ञा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, अस्त्य चोरी न करना, अस्त्य का मतलब चोरी न करना होता, अपरिग्रह, किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना और सुख पर बिस्तर पर न सोना। ये उसके चलो, इस प्रकार से हमारा जो सेशन था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आगे हम जल्दी लेके आने वाले हैं। कुछ इसमें जो बचा है वो भी, और इसके साथ नया अगला धर्म के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख, ईसाई, ये सारा जो है हम कवर करेंगे 1 बाय 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके अलावा आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं जो नोट इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।